पूर्व विकास खंड कबड्डी के अध्यक्ष करशाल भाई दिखत बोला स्वागत है दिया मंच में। आइए आपका स्वागत है भाई, कृपया मंच में आके स्थान ग्रहण करें करशाल भाई मोहन। इस मुकाबले को लेकर के इस लड़के के ऊपर नजर बना रखेंगे नंबर 10 की जर्सी का वो खिलाड़ी टोटल ब्लॉक का एक ऐसा मिट्टी जिन्होंने लगभग छत्तीसगढ़ में भी नाम कमा रहे हैं और आने वाले समय में सीसी के बेहतरीन सितारों में से एक रहेगा। 10 नंबर की जर्सी पर लाखों खुशरो फिलहाल तो खाली छोड़ा, खाली छोड़ने के साथ वापस मुकाबला 4 खिलाड़ी के आसपास घूमने वाला है। एक तो मैं बात करूंगा महाकाल वारियर्स बिल्हा की ओर का ये राइट कॉर्नर, यही मैं कहना चाहता हूं आर्यन, मेरे बोलने से पहले वो डिफेंस हो गया। राइट कॉर्नर के वो आर्यन और उनके 10 नंबर की जर्सी का रेडर लाखन खुसरो, ये 2 खिलाड़ी के आसपास मैच घूमेगा बिल्हा के लिए। उस तरफ से नागेन मरावी जी हैं और दूसरे वो डिफेंडर उसके पास बढ़िया बढ़िया तो मैं बातें कर रहा था अपोजिट टाइम में 10 नंबर की जर्सी पर अभय नेटी के ऊपर भी काफी नजरें बने रहेगी जिस तरह से उन्होंने ब्लॉक संभाल करके रखा हुआ है। केवल 6 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद है तो एक अवसर बन जाता है बोनस लगाने के लिए। लेकिन वो बोनस इतना आसान कतई मंच के सामने जितने भी खड़े मैच देख रहे हैं थोड़ा सा बदल होकर देखें, हमारे टीचरों को तकलीफ हो रही है, हाँ थोड़ा सहयोग प्रदान करें। सफल आयोजन हो रहा है, केवल 3 मैच बचेगा, इसके बाद मजा आएगा आपको। आपकी टीम पहुंच चुकी है जहां पहुंचना था, मैंने बताऊंगा उधर से बताएंगे, है ना। आप तो सब्र रखिए और बढ़िया मैच का आनंद लीजिए। धन्यवाद। गजा बेटा सिंगल मार दे। कमेंट्री जारी रखे डमी दफेरे तो चलिए स्वागत करते हैं। मुकाबले की शुरुआत को लेकर के 10 नंबर मैंने पहले कहा इनके ऊपर एकदम बारीक नजर बना रखेंगे। मुकाबले अगर लेकर जाना है तो इस खिलाड़ी के ऊपर होगा और इन खिलाड़ियों के मन में भी मंत्रणा चल रहा होगा प्ले ऑफ को लेकर के, हम कितने मैच जीते हैं तो कितने अंक हमको मिला है, इस मैच को जीतेंगे तो कितने अंक पाएंगे और किसको काट कर हम सेमीफाइनल जाएंगे, वो मंत्रणा चलता होगा। और सबसे ज्यादा अगर ट्रेजेडी बनती है तो कोचेस को लेकर कोच ये चीजें मैनेजर के साथ जरूर फील कर रहा होगा कि हम कितने अंक के साथ कहां खड़े हैं। बहरहाल इस समय नंबर 1 की जर्सी अटैक कवर के ऊपर वो लेग चलाने का प्रयास था, दूर वाले क्षेत्र से डिफेंडर ने अपने आप को बचा करके रखा है और खाली खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर। मैच की कसमकस देखिए 3.5 मिनट में 2 और 2 की बराबरी की स्थिति पर मुकाबला लेके लिए समय क्या स्किल नंबर 3 ने दिखाया है। लेफ्ट छोर से रेडी को शुरुआत करने के साथ क्या बेहतरीन स्पीड के साथ जाकर के वो लेफ्ट कवर के ऊपर फिंगर चलाया है। गलती हो गई है वहां पर लेफ्ट कॉर्नर से, कॉर्नर को अटैक में आना था। बड़ा मैच है, आप मैच देखिएगा, सेमीफाइनल से भी ज्यादा पसंद वाला ये मैच रहेगा क्योंकि दोनों टीम का भी मंतव्य चल गई कि हम कितने कितने अंक में अपने आप को पा रहे हैं, तो मुकाबला और ही ज्यादा रोचक हो जाता है। नंबर 3 की जर्सी पर इस समय खिलाड़ी, जाहिर सी बात है 7 खिलाड़ी हैं तो अवसर रहेगा बोनस लगाने का, साथ ही साथ एक टेम्परामेंट हो जाता है कि आप किस तरह से स्किल लेकर आएंगे तब जाकर के अंक कंसोलिडेट होंगे। जिला कैप्टन हो चाहे ब्लॉक कैप्टन, जब भी टीम बनाई जाती है तो 2-3 बातें विशेष ध्यान में रखी जाती है रेडर और डिफेंडर को लेकर। आप 6 डिफेंडरों में कैसे रेडर चलाएंगे, 7 डिफेंडर में किस प्रकार के रेडर का प्रयोग करेंगे, जब केवल 3 ही डिफेंडर रहेंगे किस प्रकार के रेडर का प्रयोग करेंगे, ये सब कोच के ऊपर बातें होती हैं कि आप किस तरह टीम को चलाते हैं। बहरहाल नंबर 1
राइट होते रहने की शुरुआत ये निश्चित तौर से वहां पर कोई मोमेंटम शिफ्ट हुई नहीं थी। यहाँ मैं कहूंगा एक अंगदान हुई थी। इस बीच भाई नीरज जायसवाल आज के हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का हमारे बीच आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विमल भाई निवेदन है उनको मंचासीन करें। धीरे धीरे आज की समापन समारोह में हमारे अतिथियों का आगमन होते जा रहा है और खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। साथ ही एक बहुत ही रोमांचक मैच का आनंद भी ले रहे हैं। आपको मालूम ही है कि आज के हमारे इस समापन और पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अभ्यागत भैया मोहित जायसवाल जी हमारे बीच आपका आगमन हो चुका है। बहुत समय से आप खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन यहाँ से कर रहे हैं। साथ में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती सरोज दुर्गेश साहू, इनका भी हमारे बीच आगमन हो चुका है और खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन आप कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज यहाँ पे जो मंचासीन रहेंगे वो भैया श्री संजय साहू समाज सेवी डोंगी, विजय अग्रवाल जी जो कि आज के इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली जो टीम होगी उनको पुरस्कार भी आपके द्वारा दिया जा रहा है। आप भी मंचासीन हो चुके हैं। और इस बीच दुर्गेश जिनकी तारीफ हम सभी कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव इस खिलाड़ी का आगमन हमारे बीच यहाँ पे हो चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है और मैं चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि इनका पुष्पहार से सम्मान करें और जोरदार दर्शकों से तालियों से अभिवादन चाहूंगा। एक हुक्म तो बनती है दुर्गेश निदाम के लिए जिस तरफ छत्तीसगढ़ और कोटा को नाम भैया से मेरा निवेदन है कि हमारे सूदीमान छत्तीसगढ़ के गौरव दुर्गेश छत्तीसगढ़ की सौंधी खुशबू दिल्ली तक के केपीएल तक के ले गए। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके हमारे मुख्य अभ्यागत पुष्पहार और बैठकर उनका स्वागत करते हुए आपने छत्तीसगढ़ का मान नाम जो आगे बढ़ाया है। मां महामाया से हम विनती करते हैं कि आप पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ का नाम हमेशा इसी तरह कबड्डी के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बिलासपुर जिले कोटा क्षेत्र की करपीहा की मिट्टी से निकला हुआ एक ऐसे लाल जिन्होंने गौरवान्वित रसोस को भी पैर में खाया है। देवाली दलाल जैसे साहू जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पे स्थान ग्रहण करें और हमारे जितने भी आयोजन मंडल के सदस्य हैं वो कृपया ध्यान देते रहेंगे। हमारे अतिथियों का आज यहाँ पे आगमन होना है। जो भी अतिथि यहाँ आते हैं उनका ससम्मान उनको मंचासीन करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के हमारे मुख्य अभ्यागत मोहित जायसवाल भैया हमारे बीच यहाँ पे मंचासीन हो चुके हैं। अध्यक्षता कर रही श्रीमती सरोज दुर्गेश साहू आप भी हमारे बीच यहाँ पे आके खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है और विशिष्ट अतिथि अति विशिष्ट अतिथि ग्रुप में हमारे बीच यहाँ पे मंचासीन होंगे संजय साहू भाई, विजय अग्रवाल जी हमारे बीच यहाँ मंचासीन हो चुके हैं। पुनः मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रथम पुरस्कार जो कि 41,000 रुपए की ट्रॉफी है ये विजय अग्रवाल और जीवन मिश्रा जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। उसी प्रकार मृत्युंजय भारद्वाज जिनकी बहुत ही सुमधुर कमेंट्री आप सुन रहे हैं ये हमारे विशिष्ट अतिथि भी होंगे और सोम रवि पटेल जिन्होंने आज का चतुर्थ पुरस्कार भी आपके द्वारा दिया गया है। भाई ललित अग्रवाल हमारे बीच होंगे। हकीम मोहम्मद भाई हमारे बीच आ चुके हैं। पार्षद वार्ड क्रमांक 12 आज के विशिष्ट अतिथि दुर्गा कश्यप मंडल अध्यक्ष भाजपा मंडल रतनपुर आपका आगमन होना है। श्री त्रिलोक श्रीवास जी राष्ट्रीय समन्वयक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आपका आगमन यहाँ पे होना है। रमेश सूर्या भाई पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आपका आगमन भी यहाँ पे होना है। नीरज जायसवाल भाई का अभी आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भाई रवि रावत, भाई राजा रावत, इन सभी अतिथियों का क्रमशः इस मंच पे आगमन होगा। आपको मालूम है कि आज का फाइनल मुकाबला यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। इस फाइनल मुकाबले में प्रथम पुरस्कार के रूप में 41,000 रुपए ट्रॉफी जो कि विजय अग्रवाल ओम राइस मिल के आप प्रोपाइटर हैं और न सिर्फ राइस मिल बल्कि नगर की सारी खेल गतिविधियों में चाहे धार्मिक गतिविधि हो धार्मिक आयोजन हो आप हमेशा उनको प्रोत्साहित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप मंच पे हैं और ट्रॉफी के रूप में जीवन मिश्रा प्रथम पुरस्कार जो कि 41,000 रुपए और ट्रॉफी है ये क्रमशः विजय अग्रवाल जीवन मिश्रा भाई के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार जो कि 31,000 रुपए ट्रॉफी है संजय साहू जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तृतीय पुरस्कार
जो कि 21,000 रुपए ट्रॉफी है मृत्युंजय भारत राज पटवारी, जिनकी कमेंट्री आप सुन रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कबड्डी के क्षेत्र में बहुत ही हड़फड़ होगा, न सिर्फ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि कमेंट्री और कबड्डी की कमेंट्री को निश्चित रूप से हमारे अंचल में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाने में आप सभी कमेंटेटरों का बहुत बड़ा हाथ रहा कमेंट्री के लिए। मार बेटा मार मार। चलिए और दूसरे हाफ की शुरुआत हो चली है। 15-5 की स्थिति पर मुकाबला रॉयल विस्फोटक बिलासपुर अपने उसी नस्ली अंदाज पर जिस तरह उनकी नाम है रॉयल विस्फोटक नागिन मरावी इस समय नंबर 1 की जर्सी पर किसी भी टीम में 1 नंबर की जर्सी हर फॉर्म खिलाड़ी को दी जाती है जिनके ऊपर उम्मीद और जिनके पास वो काबिलियत होती है। इस समय मरावी लंबी रीच लेकर के आर्यन के ऊपर टो टच करने का प्रयास दूर वाले क्षेत्र पर अपने आप को बचा करके रखा और वापस खींचा है उन्होंने। तो मल्टीपल पॉइंट लगाने की आवश्यकता है महाकाल वॉरियर्स बिल्हा के खिलाड़ियों को। और निश्चित ही क्या एक चूक हुई है, पहले हाफ में अपने आप को बैकफुट में पा रही है, लेकिन कबड्डी में हमेशा इतिहास बदलता है कि दूसरे हाफ में हिस्टोरिकल क्रिएटिविटी विनिंग मोमेंट अगर शिफ्ट होती है, बिग स्टोरी सेट होती है तो वो दूसरे हाफ में सेट होती है। तो सभी की निगाहें होगी महज इस मैच के पश्चात टेक्निकल टीम से अनाउंसमेंट होगी, वो 4 शिपिंग सीजन 2 2046 कौन से वो टीम निकल करके आएगी। कोच को बिठा करके रखिए सर, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है हमारी, सपोर्टिंग स्क्वाड इस समय रॉयल विस्फोटक के खेमे पर जरूर मुस्कुराते हुए नजर आएगी क्योंकि अपने आप को 10 अंकों से इस समय लीड कर रही है। मोहर मरावी के नेतृत्व में चलती हुई वो टीम कैप्टनसी का जरूर असर दिखता है। ये अभी तक चला नहीं था लेकिन इस मुकाबले पर चल गया है निश्चित तौर से। अटैम्प्ट लिया है लेफ्ट कॉर्नर को तेजी के साथ वापस चला और डू एंड डाई कर और बरो करे इस तरफ नंबर 10 है और इस समय सेंटर के ऊपर वो रनिंग बैक किक लगाने के प्रयास जो बेहतरीन स्किल है लेकिन वो वॉक लाइन के ऊपर रहा। अभी तक तो पैसेंस बना करके रखा है डिफेंडरों ने, लगातार अभय लेके राइट कवर के ऊपर निशाना बनाने का प्रयास था। एक अटैक और घेराबंदी लगा करके तेज गति के साथ पावरफुल टेस्ट ऑफ करके बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस सफलता के प्रायोजक है आफ्ताब कंप्यूटर रतनपुर प्रोप्राइटर मिस्टर हकीम मोहम्मद। ये क्या बेहतरीन सेलिब्रेट किया है, बिल्कुल डैश आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पटवारी साहब, क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता पड़ती है? क्या कबड्डी का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है हम लोगों को? कृपया बताएं रिकॉर्डिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रिकॉर्डिंग की आवश्यकता सर हमने रिव्यू सिस्टम रखा है। अगर खिलाड़ी को लगता है एम्पायर के डिसीजन को चैलेंज करना चाहता है, एम्पायर के निर्णय से असंतुष्ट है तो वो दोबारा चैनल के माध्यम से स्क्रीन के माध्यम से देखना चाहता है। पटवारी साहब, निश्चित तौर से देर से आए दर्शकों को बताना चाहूंगा कबड्डी का लाइव देखना चाहते हैं तो AK स्पोर्ट चैनल यूट्यूब पर जाकर के जरूर मैच का आनंद उठा सकते हैं। आज मुकाबला होने के बाद अब कल अगर आनंद लेना चाहें तो उस AK को जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मैच का आनंद लीजिए। इस समय रनिंग किक देखने को मिला। पटवारी साहब एक बात और जानना चाहेंगे, इसके बाद और कितने लीग मैच होंगे यहाँ? ये अंतिम लीग मैच है सर, इसके बाद तो राइवल रिव्यू है, इसके बाद तो बिग स्टोरी शुरुआत होगी, तो 4 फाइनलिस्ट टीम निकल कर आएगी, सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत होगी। थैंक यू सर। महज हम कुछ समय का ब्रेक लेंगे अतिथि सम्मान को लेकर के, उसके बाद मुकाबले की शुरुआत होगी। हम अतिथियों को भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्द ही फाइनल करके देंगे। हमारी भी इच्छा है कि वो बड़े बड़े ट्रॉफी अतिथियों के हाथ से सम्मानित किए जाए। निसंदेह बहुमूल्य समय है हमारे अतिथियों का। पटवारी साहब नंबर 11 है समय ये क्या है अभी भगवान डिफेंडर को 0 पर लेकिन एडवांस टेकल नंबर 11 क्या उसको जाकर के कैप्टन की नसीहत मिलेगी। डू और डाई करके रहेगा, जंप लगाने का प्रयास है, एक समय घेराबंदी बनाया, बीच बिछाने की कोशिश की
एक दफा फिर वो कंसोलिडेट हो चुकी है। एक लोना अगर प्राप्त कर लेती यहाँ पर महाकाल वॉरियर्स बिल्हा, तो अभी भी मैच गए नहीं है। और इस समय फिर वो जादू चल गया है, जादूगरी चली है नंबर 3 का, अंदर जाकर के बिल्कुल टच करना चाहा, उसी समय ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। उस 5 मिनट में कितने अंक अर्जित करेंगे? एक लोना अगर कबड्डी दल महाकाल वॉरियर्स बिल्हा की टीम प्राप्त कर लेगी तो रॉयल विस्फोटक बिलासपुर अपने आप में विस्फोट हो जाएगा, उसको मालूम है। इस समय और हमारे बीच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिहर प्रसाद साहू जी भी उपस्थित है, उनका भी मंच की ओर से आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अच्छी बात तो ये है कि रॉयल विस्फोटक बिलासपुर के कोर्ट में अभी भी नंबर 1 की जर्सी पर मरावी जी मौजूद है, तो कभी भी कहानियां बदल सकती हैं, कभी भी माहौल बना सकता है। ऐसे लीडर उनके खेमे पर है, 7 खिलाड़ी हैं, तो नजरें जरूर होगा बोनस को लेकर के। बोनस समय से फायदे मांग रहा है, लेकिन न केवल यहाँ से बोनस से बात बनने वाली है, खिलाड़ी को रिवाइवल कराने की बात होगी। बहरहाल वो खाली खींचने का प्रयास होगा, क्या वो पसीन चाह रहे थे। नंबर 3 ये खिलाड़ी 10 नंबर के छत्र छाया में फला फूला है, इनके ऊपर भी नजरें बनी रही, लेकिन इंतजार की जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल ही एचपी पावरफुल रेड लगाने की मौका लग गए हैं। जिंदगी में जिस तरह घर बनाने का मौका एक बार मिलता है, उसी तरह कबड्डी में भी नाम कमाने का मौका जरूर एक दफा मिलती है। एक समय तेज गति के साथ राइट कॉर्नर के ऊपर फिंगर चलाए हैं और तेज गति के साथ जाकर के उनकी थाई पर वो फिंगर लगी और एक अंक कंसोलिडेट हो चुकी है। और इस एक अंक के सफलता की प्रायोजक है श्री फाइनेंस। जुड़े रहोगे, उड़ते रहोगे। क्या इतना मांग की जा रही है? नहीं पा, और वही बात, मां कसम मैं पा के हम मां कसम तो नहीं पाए थे रिव्यू। क्या हम इस समय पागे मांग हो गई है और शायद यही मैं बताया हूं कि लीडर का कहना है मां कसम में तो छाती पागे है, लेकिन मां कसम तो नहीं पाए। लेकिन हमारे पास तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट जहां हम पिटीशन दायर कराएंगे वहां से तो निष्पक्ष हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या डिसीजन आ सकता है पटवारी साहब, क्या डिसीजन हो सकता है? मैं माइक में पहले से घोषणा आगे तभी जल्दी भागेगा, क्योंकि मुकाबला बड़े रोचक स्थिति पर है। टीम इस कगार पर है, पे लिस्ट में जाने वाली टीमों में से एक है दोनों ही टीम, तो यहाँ से कहना कतई गलत होगा अभी परिणाम को लेकर। इंतजार करते हैं सर, जैसे क्रिकेट में होता है थर्ड एम्पायर को दिया जाता है डिसीजन, क्या कबड्डी में ऐसा होता है सर? निश्चित तौर पर सर, प्रो देखिए सारा सिस्टम समझ में आ जाएगी। इसीलिए ये कैमरा ही तो है जो थर्ड मैन को इशारा करता है। क्रिकेट में थर्ड एम्पायर के साथ ही समझते हैं। आमतौर पर वो क्रिकेट की ऐतिहासिक मैदानों में से एक है, लेकिन इस समय अवसर दी गई है। नजरें तीखी रही है यूट्यूबर की, नजरें तेज हुई है मोबाइल वीडियो देखकर की किया है, और शायद यहाँ पर अभय नेगी को बाहर के रास्ते दिखा दिया है। 10 और 18 की स्थिति पर मुकाबला होगा, किस तरह से होगा? बड़ी मुकाबले हैं। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। 3 मिनट की अनाउंसमेंट हो रही है। छोटे दिल वाले मैच ना देखे, डाकोर तले में उंगली चबा देने वाली मुकाबला है, क्योंकि ये स्टोरी है सेमीफाइनल जाने की, ये क्यूरियोसिटी है सेमीफाइनल पहुंचने की, ये दौड़ है प्लेऑफ की दौड़ है, ये रेस में लगे हुए हैं। एक यहाँ पे सुपर रेट की आवश्यकता है और वो माजदा है इस खिलाड़ी नंबर 10 के पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि रॉयल विस्फोटक बिलासपुर को हल्के में नहीं लेंगे। यही तो बता रहा था, रॉयल विस्फोटक बिलासपुर को हल्के में नहीं लेंगे। और इस समय सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय रॉयल विस्फोटक बिलासपुर के प्रायोजक है भरी डिटर्जेंट निर्मा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करो। उजाले की भांति तत्परता के साथ मगर की जकड़ वो रॉप टैकल इनिशिएट हुई है और डिफेंडर कहना चाहेगा। लगभग 2 मिनट का खेल शेष है और हमारे बीच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय जगत जी कोरबा भवन से उपस्थित है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और मैं चाहूंगा संजय जगत मंच में जाए तो मेरे बच्चे जरूर साथ में लेके जाए, क्योंकि उनके निगरानी कर रही है वो। तो लगातार बेहतर खेल रॉयल विस्फोटक बिलासपुर कराई है। हालांकि 2 मुकाबलों में एक अंकों को लेकर के मिसमैच किया है, लेकिन इस मुकाबले को कतई नहीं छोड़ना चाहेगा। बॉडी ब्लॉक करने की कोशिश फोर्स करने के लिए, लेकिन एक्चुअली रेस में पावरफुल है। टेक्निकल रूप से इस समय फिर ऑफिशियल टाइम आउट ले गई है।
और मैं खिलाड़ी को फिर से ये दोहराना चाहूंगा, एम्पायर की फैसला आने से पहले आप लोग जुट जाते हैं। और 1 पॉइंट इक्वल मोर देन नाउ एम्पायर्स डिसीजन, 1 पॉइंट डिफेंडर, 1 पॉइंट रेडर। क्या इस तरफ से दर्शकों का कहना है कि टंग है खुद बुलाई, लेकिन अभी तो कोर्ट में फैसला गई है, वहां से डिसीजन आएगा निष्पक्ष रूप से, दूध का दूध और पानी का पानी। मैंने पहले बोला हूँ ये सेमीफाइनल मुकाबला नहीं है, लेकिन उसी तरह की ट्रेजेडी रहेगी इस मुकाबले में। रिव्यू अनसक्सेसफुल, 1 पॉइंट इक्वल, मतलब दोनों तरफ को एक एक अंक कंसोलिडेट हुई है। कैसे अनसक्सेसफुल है, टंग से बोला ये कहते थे। हमने इतना कुछ नहीं खेले करना और तमाम वो जद्दोजहद चली, शायद वो चीज की वो मांग हो रही थी कि कैसे हम सक्सेसफुल हो गए। वो नसीहत आई थी, एक अंक और कंसोलिडेट होते हुए जहां से तो मुकाबला मुझे निकलती हुई नजर आ रही है। रॉयल विस्फोटक बिलासपुर विस्फोट की तरह, और जिनकी मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। अंदर जाकर के वो वीरेंद्र के ऊपर वो टच करने की कोशिश किया था, नंबर 11 के ऊपर वो टच इसी भी कर लिया, और वो डिफेंडर शायद नाखुश नजर आते हैं। और महज कुछ ही क्षणों पश्चात सेमीफाइनल मुकाबले की मैं फर्स्ट कॉल करने वाला हूं, तो मेरा नजर बना था उस टीम के ऊपर जिसका नाम है सईदा सईदा सईदा। खगेश नेताओं ने अपनी पोजीशन दिखाया है, अपना अनुभव साझा किया है। फर्स्ट सेमीफाइनल अनाउंसमेंट बाय द टीम एआरडी सईदा सैनिक अगेन चित्रकार चैंपियन रतनपुर, चित्रकार चैंपियन रतनपुर। वो दो टीम अपने प्रारंभिक तैयारियां शुरू करें। ए और डी सईदा सैनिक अगेन चित्रकार चैंपियन रतनपुर। मैं तो वो इससे पहले बता रहा था, तीन टाइम ओवर, मैच समाप्त। तीन टीमों के ऊपर मेरी नजरें बनी थी, गोड़वाना फाइटर लिम्हागढ़, चित्रकार चैंपियन रतनपुर और खगेश नेताओं का टीम। एक टीम का इंतजार है, और मैंने इसलिए फैसला नहीं दिया था क्योंकि वो अंक को लेकर के 4 टीमों में जद्दोजहद बनी थी।